बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं और ये MCQs में आएंगे तो कोई इतना लेंदी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसमें पार्ट 1 है। अच्छा, ये वैसे तो बहुत आसान है लेकिन इसके लिए आप अगर नंबर लाइन ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ और ये माइनस इन्फिनिटी को शो करेगा इस तरफ और यहाँ पर ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है। और इधर आप ज़ीरो ले लें, 0 1 2 3 4 एंड 5। इस तरफ नेगेटिव नंबर हैं, ये हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बस जो नंबर हैं उनको कोशिश करें कि वो आप नंबर लाइन पे शो कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्लोज़ इंटरवल है। क्लोज़ इंटरवल का मतलब क्या है कि 2 भी जो है वो आपकी लिमिट में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लोज़ इंटरवल होता है तो उसको इस तरह से शो करते हैं। आप लाइन बना दें, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आप 2 और इन्फिनिटी है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, और चूँकि क्लोज़ इंटरवल है तो यहाँ पर ऐसे दायरा बना दीजिए, सर्कल सा बना दें। ठीक है, और इस तरफ जो है ये ओपन है, यानी ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तो वैसे भी, तो इसको जो है आप इस तरह से शो करेंगे। अब सेकंड आपके पास क्या है, 3 और 5 है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो 3 और 5 कहाँ तक होगा, जो है वो ये रहा, 3 इधर है और ये 5 है। ठीक है, ओपन है तो इसलिए इसको हम खाली रखेंगे, जो इसके हमने ब्लैक डॉट्स डाले हैं। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, यूनियन आपको लेना है। यूनियन क्या होता है कि 2 सेट्स जो हैं वो मिलते हैं और एक सेट बनाते हैं, तो यूनियन इसका क्या होगा, 2 और इन्फिनिटी होगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 की रेंज जो है वो इसी में आ जा रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 2 इन्फिनिटी। -1 1 2 इन्फिनिटी, तो यहाँ भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर 0 -1 1 2 एंड ये इन्फिनिटी शो कर रहा है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी शो कर रहा है। सही, तो अब यहाँ पर आप पहला लगा लें, -1 से लेकर 1 तक है और क्लोज़ इंटरवल है। ठीक है, क्लोज़ इंटरवल यानी -1 और 1 दोनों शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, -1 और ये 1। ठीक, और अब सेकंड जो है मैं ब्लू से निशान लगा रही हूँ। 2 है, 2 और इन्फिनिटी, तो 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2, और देख लें ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये तो क्लोज इंटरवल कहलाता है, ये ओपन है, तो यहाँ पर 2 से जब आप स्टार्ट लेंगे तो ये ऐसे खुला और ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक, तो अब इसमें से माइनस करना है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ भी इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, -1, 1। थर्ड है, इसमें भी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। 5 है, -3 और 6 है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ हम ले लेते हैं 0 -1 -2 -3, और पॉजिटिव में है 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 से लेके इन्फिनिटी तक शो कर रहा है। 5 यहाँ पर है और इन्फिनिटी इस तरफ, तो यहाँ हम इस तरह से बना देंगे। सही, और दूसरा आप देखें -3 और 6, तो -3 यहाँ पर है और 6 इस तरफ है, तो ये ऐसे बनेगा, ये है -3, ठीक, और ये इस तरफ -6, और ये भी ओपन इंटरवल है। यहाँ आपने इंटरसेक्शन लेना है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो इंटरसेक्शन आप लेंगे तो कॉमन नंबर लेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, 5 और 6। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5, 6
और चूँकि ये ओपन इंटरवल है तो इसको ओपन इंटरवल के ब्रैकेट से शो करेंगे, या इंटरसेक्शन में सिर्फ ये इतना पार्ट जो है वो कॉमन है, और ये 5 को शो कर रहा है और ये 6 को। इसी तरह यहाँ पर भी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि इससे ये होगा कि आंसर आपका गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये भी सेम है, दोनों जो हैं वो सेम है 3 5 3 5। ठीक, इस तरफ कोई भी नंबर नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो ये क्लोज इंटरवल है, 3 जो है वो क्लोज इंटरवल है और 5 ओपन इंटरवल है। तो इस हिसाब से हम करेंगे, यहाँ पर 3 को क्लोज और 5 ओपन इंटरवल शो कर रहा है। यहाँ भी 3 और 5, यहाँ 3 5 दोनों ही ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर 3 और 5 दोनों ओपन है। अब इसमें माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, सॉरी मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो यहाँ आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो सिर्फ दरमियान में से 4 माइनस हो रहा है। ठीक है, बाकी 3 और 5 जो है वो वैसे ही आएंगे। ठीक है, तो 3 और 5 जो है वो आंसर है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ भी देखें कि पहला जो है वो दोनों ही क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है। तो यहाँ पहला क्या 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक लाइन मैंने ड्रॉ की, और 3 to 11 ये भी क्लोज इंटरवल है, तो 3 to 11। अब इसमें आपने इंटरसेक्शन लिखना है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन है उसे आपने लेना है। ठीक है, तो कॉमन इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है आप देख लें कि 3, ये देखें ये 1 to 10 और ये 3 to 11 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 to 10 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये जो हिस्सा है दरमियान का, ये 3 से लेकर 10 तक ये कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ 3 से लेकर 10 तक कॉमन निकल रहा है और क्लोज इंटरवल है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह के ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट है, आखिरी है, इसमें -∞ से 5 तक है, यहाँ भी -∞ से 3 तक है। तो ये जो है ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी -∞, यहाँ 0 और 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब यहाँ पर पहला जो है वो ओपन इंटरवल है 5 से लेकर -∞ तक। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन है तो इसलिए इस तरह से बनाएंगे। ठीक, और दूसरा क्या है 3 से -∞, तो 3 ये रहा और ये -∞। अब तो इस वाले में से ये माइनस करना है, तो इसमें आप देखें ये तो पूरा माइनस हो रहा है क्योंकि ये सेम है। ठीक है, अब बच क्या रहा है, ये बच रहा है, ये जो पोर्शन है ये बच रहा है, इसको शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको आप देख सकते हैं कि 3 और 5, 3 to 5 बच रहा है, तो यहाँ पर 3 to 5, और यहाँ पर आप इंटरवल देखें ओपन इंटरवल है, तो आप क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये वाले ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एंड टर्म एंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब इसमें आप देखें, सबसे पहले आप ये सीक्वेंस आपको दिया गया है, तो इसमें आपने आप देखें इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फ्रैक्शन में ऊपर का पार्ट क्या है 1 है। ठीक है, तो जनरल टर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आप फर्स्ट में पढ़ चुके होंगे, जनरल टर्म को हम TN से शो करते हैं। ठीक है, TN या AN जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर तो 1 ही है। ठीक है, इन सब में 1 है। ठीक है, और नीचे का अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 1/, यहाँ पर 1/1 है, यहाँ 1/2, 1/4। ठीक, तो इसको अगर आप पावर में तब्दील करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम पावर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 1/2 ठीक है, 2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरह 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2 और 1/2 पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपने चेंज कर लिया। तो अब तो यहाँ पर अब 2 टर्म्स का डिफरेंस अगर आप मालूम करना चाहें तो कैसे होगा, यहाँ 2 तो है लेकिन अब पावर को हम देखें तो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस नोट करेंगे। डिफरेंस आप नोट करें तो क्या है, अगर आप सेकंड में से
फर्स्ट को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसी तरह 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा। आगे 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रही है, पावर n-1 आ रही है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2 तो हम लिखेंगे और इसकी पावर क्या आ रही है, n-1। तो ये हमारे पास एक जनरल टर्म आ रही है, इनके दरमियान 1 का डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पर n-1 ले लिया। एन टर्म मालूम कर ली, अब हमें क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी और 1 डिवाइडेड बाय 2n-1। तो यहाँ पर इन्फिनिटी अगर आप ले रहे हैं तो 2 और पावर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी शो कर रही है, इन्फिनिटी -1 डिवाइड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। तो यहाँ 1.2 डिवाइडेड बाई 3.4, 3.4, 5.6। तो यहाँ पहले आप देखें तो क्या है, 1, 3, 5 इस तरह से सीक्वेंस है। 2, 4, 6 सीक्वेंस है। फिर नीचे आप देखें तो 3, 5, 6 और 4, 6, 8 इस तरह से सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। तो अब इसके लिए हमें जनरल टर्म कैसे मालूम करें, ठीक है। जनरल टर्म हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1, 3, 5 को कंसिडर करते हैं। 1, 3, 5 फर्स्ट टर्म के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए हम कर रहे हैं तो ए क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू 1 और डी हमारे पास क्या निकलेगा, डी। सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 3 में से 1 को माइनस कर दें, क्या आ रहा है आपके पास, डी 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब एक फार्मूला है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। यहाँ पर ए क्या है, हम फर्स्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो 1 प्लस n-1 और यहाँ डी कितना है, 2 है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2n-2। तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस 2n-2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है, -1 बच रहा है। तो यहाँ जनरल टर्म क्या आ गई, 2n-1। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। इसी तरह अगर आप 2, 4 और 6 लेंगे, 2, 4, 6 का आप सीक्वेंस लेंगे तो यहाँ पर आ जाए कंसीडर 2, 4 एंड 6, ठीक है। 2, 4, 6 का सीक्वेंस लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 2 और डी क्या हो जाएगा, 4। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, 2 है। 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर 2 प्लस 2n-2, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ए एन हमारे पास 2n आ रहा है, ठीक। कंसिडर 3, 5 एंड 7। इससे मालूम करेंगे तो यहाँ पर ए क्या है, 3 हो जाएगा। डी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचा, 2 बचा। और ए एन इज़ इक्वल टू, ए कितना है, 3 है प्लस n-1 और यहाँ पर डी क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्लस 2n-2। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 2n+1 आ रहा है, 2n+1 ये आ गया हमारे पास ए एन। 4, 6 और 8 सीक्वेंस है तो इसका भी हम मालूम कर लेते हैं। 4, 6 एंड 8। ए क्या है, 4 है और डी हमारे पास 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचा। ए एन हो जाएगा 4n-1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 4 प्लस साइन है यहाँ पर, प्लस 2n-1 -2। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2n+2 बच रहा है। 2n+2 ये आ गया an, बच रहा है 2n+2
अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक। तो यहाँ पर हम 1 और 2 का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जनरल फार्मूला पता चल जाएगा हमें, और उसको डिवाइड कर देंगे 3 और 4 के आंसर से। तो 3 और 4 के आंसर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 2n-1, 2n-1, इसको 2n से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। ये थर्ड का है 2n + 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2n + 2 से, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4n² - 2n डिवाइडेड बाय, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, 4n² प्लस 2n को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4n आ जाएगा, और प्लस 1 प्लस 2n, और लास्ट में 1 2 = 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4n² - 2n, और यहाँ पर 2n और ये 4n और 2n प्लस हो जाएगा तो 6n हो जाएगा। 4n² - 2n डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 6n प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आप लिमिट, ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट के लिए क्या करेंगे, हम लिमिट लेंगे n अप्रोच इन्फिनिटी, an = लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 4n² - 2n डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 6n प्लस 2। अब यहाँ ऊपर की टर्म और नीचे की टर्म दोनों को हम n² से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 4n² - 2n डिवाइडेड बाय n² और 4n² प्लस 6n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n², ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ n² से n² कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक n कट रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ 2/n हो जाएगा, ठीक है। 4 - 2/n बच रहा है, तो नीचे हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी। सिंपल ये आपने सिंप्लीफाई करना है इसको, और कुछ भी नहीं है, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा ये, और नीचे क्या बच रहा है, यहाँ भी ये n² कैंसिल हो गया, और यहाँ 6 डिवाइडेड बाय n होगा, यहाँ 2 डिवाइडेड बाय n² बचेगा, ठीक। तो इस तरह से हम करेंगे कि 4 + 6 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n², ठीक है। अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट ये n क्या हो जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 6 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 के बराबर, और यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर ये भी 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 - 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0 प्लस 0, तो ये क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 = 4, 4 1 = 4। तो आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं 1। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।